नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। गैंगस्टर विकास दुबे का नाम सभी को याद है। गैंगस्टर विकास दुबे के मामले में राजनेता और राजनीतिक पार्टियों ने जमकर हो हल्ला मचाया था। ये वही पार्टियां हैं जो चुनावों में खुलकर आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को उतारती है। इनमें से कई उम्मीदवार जीतकर लोकसभा और विधानसभा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब यही आपराधिक रिकॉर्ड वाले राजनेता कहीं के विधायक या सांसद बन जाते हैं तो अपराधियों के खिलाफ जमकर बोलते हैं। जी हाँ, ये हाल है कुछ हमारे देश के राजनीति का। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। इतनी आबादी पाकिस्तान के बराबर मानी जाती है। यहां सबसे ज्यादा विधानसभा और लोकसभा की सीट है। यहां से 80 लोकसभा सांसद और 403 विधायक चुनकर आते हैं। इनमें से कई सांसद और विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले भी होते हैं। आपको बता दें कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यहां के 2019 में चुनकर आए 80 लोकसभा सांसदों में से 44 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। ये एक रिकॉर्ड में खुलासा किया गया। जबकि 2017 की बात की जाए तो 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनकर आए 403 विधायकों में से 147 विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में 403 सीटों के लिए 4823 उम्मीदवार उतरे थे। इनमें से 17% यानी कि 859 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इन 859 में से 407 तो ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले थे। गंभीर अपराध यानी कि ऐसे अपराध जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती हो या फिर गैर जमानती ही हो। ये तो हो गई कुल उम्मीदवारों की बात। जबकि यहां के विधानसभा चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस ने 1480 उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से 492 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले थे। इस हिसाब से अब विधानसभा चुनाव में इन पांचों पार्टियों ने जितने उम्मीदवार उतारे थे उनमें से 33% से भी ज्यादा पर आपराधिक मामले दर्ज थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस टाइम पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो विधायक, सांसदों या फिर उम्मीदवार की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब यूपी की राजनीति एक नए मोड़ पर आ गई है। जब से ये कहा जा रहा है कि डॉन मुख्तार अंसारी से कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो अपने सारे नाते तोड़ सकती है, उन्हें पार्टी से निकाल सकती है। और अब पार्टी से निकालने की बात पर कयास लगाए जा रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं ये बात साफ नहीं है, लेकिन पार्टी से निकालने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें खुले तौर पर अपने पार्टी में आमंत्रण भेजा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मुख्तार अंसारी चाहे तो ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और वो जहां से चाहे उन्हें वहां के टिकट मिलेगा। ऐसे कुछ शब्द कहे गए हैं असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा। AIMIM प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राघवेंद्र मिश्रा, नेता बीजेपी, जुड़ गए हैं। स्वागत है सर लोकमंच न्यूज में। रियाज अहमद, नेता कांग्रेस है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। और इरफान तोमर, नेता समाजवादी पार्टी, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। राघवेंद्र जी, आपके पास आएंगे। अभी कुछ आंकड़ों की हमने बात की, आपने उन आंकड़ों के बारे में सुना भी होगा। 2017 में जो चुनाव हुआ 33% ऐसे उम्मीदवार थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और कुछ तो ऐसे भी थे जिन पर 5 साल या फिर 5 साल से ज्यादा का सजा भी उन्हें मिला हुआ है। तो क्या कहें, कैसी राजनीति है हमारे देश की, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? जहाँ तक मैं यूपी की बात, सभी लोग जानते हैं यूपी में जब तक भी सपा या बसपा का शासन रहा इसमें सारे गुंडे माफियाओं को टिकट दिया गया। अच्छा, जिसका उदाहरण आप ले सकते हैं कि आज मायावती ने मुख्तार अंसारी को अपने पार्टी से बाहर कर दिया। क्या ये आपराधिक रिकॉर्ड उनका अभी नया है? अगर नया है तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये सारे आपराधिक रिकॉर्ड इनके पुराने हैं और ये मायावती को पहले भी पता रहा होगा, किंतु उन्होंने पहले पार्टी से बाहर नहीं किया। आज एक राजनीतिक स्टंट खेलना चाहती हैं जिसकी वजह से इन्होंने मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी से बाहर किया। इसी तरह तमाम लोग बसपा में ऐसे हैं जिन्हें अभी भी निकालने की जरूरत है। सपा तो एक समय ऐसा था कि गुंडों की पार्टी कहीं ही रहती थी।
लेकिन बीजेपी ने क्या किया सर, कुछ आंकड़ों का भी हमने जिक्र किया था, कुछ आंकड़े बताए थे। राघवेंद्र जी सुन लीजिएगा, 403 विधायकों में से 147 विधायक ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, और ये आंकड़ा जो है वो 2017 का है। 2017 में किसकी सरकार बनी? बीजेपी की बनी। यानी कुल 33% पूरे मामलों की बात कर ले और पूरे विधायकों की बात कर ले तो 33% ऐसे विधायक जीते हैं जिन पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सर, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बसपा और सपा ही इसमें इन दोनों का हाथ होगा, बीजेपी के भी कहीं ना कहीं विधायक तो होंगे ही, और ये तो संशय तो है ही नहीं, बात तो तय है कि बीजेपी के भी विधायक है। नहीं, कहीं भी हो सकता है कि एकाध विधायक ऐसे रहे हों या कुछ आपराधिक मामले इस तरह के रहे हों, लेकिन आप भाजपा में एक तरफ से देखेंगे तो 90% से 95% लोग शिक्षित और समाज के लिए काम करने वाले लोग मिलेंगे। 1-2% जो भी लोग हैं उनका चयन किया जा रहा है। योगी जी ने, आपने देखा होगा, योगी और मोदी जी ने सीधे सीधे कह रखा है कि अगर कोई आपराधिक या इस तरह की स्थितियों में लिप्त है तो उन्हें हटाया जाएगा। अभी आपने हमारी पार्टी से कई लोगों को देखा भी होगा कि जो भी आपराधिक किस्म के लोग हैं, टिकट चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपराधिक मानसिकता के विधायक है या सांसद है या फिर जो भी है, ये बीजेपी के नहीं है, वो अलग पार्टियां के है, अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल। लेकिन सर 15% से ज्यादा ही बीजेपी के विधायक है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम सीधा चलेंगे सपा नेता के पास, पहले इरफान जी के पास। इरफान जी, सपा के मुखिया पहले ऐसा कहते थे कि हमारी पार्टी में किसी डॉन के लिए कोई जगह नहीं है, अब क्या कहेंगे? डॉन के लिए जगह बन गई? जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकमंच में बुलाने के लिए। आपका भी स्वागत है लोकमंच पर अपनी बात रखने के लिए, बोलिए। जी मैडम, मैं मिश्रा जी को बताना चाहता हूँ, योगी जी तो खुद आपराधिक मामलों में है। पार्टी के, बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अच्छा, उन्होंने आदेश भी दिया है कि समाजवादी। मेरा सवाल, तोमर साहब, मुझे लगता है आपने सवाल नहीं सुना, आप सवाल एक बार दोबारा सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले आपके मुखिया कहते थे कि हमारी पार्टी में किसी डॉन के लिए कोई जगह नहीं है, अब कैसे जगह बन गई? जी मैडम, आवाज नहीं आ रही है। तोमर जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर? इरफान जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैडम, आ रही है आवाज। सवाल एक बार मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले सपा के मुखिया कहते थे कि हमारी पार्टी में किसी डॉन के लिए कोई जगह नहीं है, डॉन के परिवार के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जब से ये बात सामने आई है निकलकर कि बसपा सुप्रीमो मुख्तार अंसारी को, डॉन मुख्तार अंसारी को पार्टी से निकाल सकती है, बाहर का रास्ता दिखा सकती है, तब से क्या वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? और उनके भाई ने हालांकि सदस्यता भी ली। डॉन के लिए अब जगह हो गई पार्टी में, डॉन के परिवारों के लिए? ऐसा मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आदेश है कि जो भी आपराधिक मामलों में लिप्त है उसको पार्टी से तो बाहर पहले ही कर चुके हैं वो लोग। ऐसे लोगों को पहले से, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने पार्टी के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनकी सदस्यता मिल जाएगी, पार्टी में जुड़ जाएंगे। किया जा रहा है आजम खान जी की, आप सुनिए, आजम खान जी, उनके बारे में आप बात कर रहे हैं। आजम खान जी को कब बाहर किया जा रहा है, जिसे पार्टी लगातार गोद में बिठाए हुए है, जिनके ऊपर आपराधिक मामले इस समय भी दर्ज हैं? जो जी आपकी पार्टी ने तो क्या मुकदमे दर्ज हैं? कितने दर्ज हैं आपकी पार्टी के तहत? सत्ता के तहत आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना। मतलब आपको लगता है कि आजम खां पे जो भी मामले दर्ज किए गए या फिर जिन भी गुनाहों की सजा मिली है, आपके हिसाब से वो गलत है तोमर साहब? अरे कोर्ट में लिमिट है, चल रहे हैं, जमानत उनको मिल रही है, अभी भी मिली है, कुछ मामलों में जमानत मिल रही है। कोर्ट के ऊपर निर्भर है, कोर्ट जो भी निर्णय करें कोर्ट लेंगे। बीजेपी नेता भी यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी नेता का भी यही कहना है कि अगर ऐसे विधायक या ऐसे उम्मीदवार जीत कर आते हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, वो हमारे पार्टी से नहीं है। आपने भी यही कह दिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब कांग्रेस नेता से ही बात करनी चाहिए, वो सही इसका जवाब दे पाएंगे। रियाज जी, आपने दोनों ही नेताओं को सुना, आपको नहीं लगता कि चुनाव में कहीं ना कहीं क्रिमिनलों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है? जी, सब
सबसे पहले मैं लोकमंच का धन्यवाद देता हूं कि हमें इस डिबेट में मौका मिला अपनी बात रखने का। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो दोनों लोग जो है कोई साबुन के धुले नहीं, ठीक है। पहली बात सपा की रही बात, तो सपा में भी आपराधिक मामले हमेशा इनकी सरकार में इन्हीं के नेता वो आपराधिक मामलों में आगे रहते हैं। और दूसरी चीज, बीजेपी में तो खुद योगी जी और मोदी जी और अमित शाह जी खुद ही अपने सरकार बनाकर फिट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो आप सब खुद ही लोग, आप सब जनता सब देख रही है, सब जानती है योगी जी ने कैसा अपने आप में एक स्टैंड लिया कि हाँ मैं ही यहाँ पे रहूँ और कोई डॉन नहीं रहेगा। तो अपने आप उन्होंने एक चलाई कि हाँ हम गैंगस्टर खत्म करेंगे, और जबकि उनके ऊपर खुद के इतने केस थे, अपने आप उन्होंने अपने सारे केसों पे अपराधियों पे कार्रवाई करना क्या सर गलत है? और अपराधियों पे कार्रवाई करना गलत नहीं है, लेकिन अगर योगी जी ने अपराधियों के विरोध में एक मुहिम चलाई है, अपराधियों की संपत्ति सीज की जा रही है, अपराधियों को जेल में भेजा जा रहा है, कानून व्यवस्था कायम की जा रही है, तो क्या ये गलत है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने के बावजूद यूपी में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, लेकिन फिर भी क्या यूपी अपराध मुक्त हो गया? मिश्रा जी, अरे रोज आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, रोज आंकड़े उठा के देख लीजिए, लेकिन अपराध में कितनी कमी आई इस बात में, ये सभी लोग इसका कोई वो नहीं। आप वो जेल में खुद जेल में चला गया है कि कहीं, मतलब आपको लगता है कि अगर आप मुख्तार अंसारी जैसे नेता को अगर जेल में डाल देंगे तो आपके हिसाब से यूपी में क्राइम खत्म हो गया है? से डर नहीं रहे हैं, बीजेपी में तो जो आ जाए वो तो वॉशिंग पाउडर निर्मा का साफ हो जाएगा। बीजेपी में जो आ जाए वो तो धुल जाएगा, उनकी वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है। बीजेपी में जो आएगा वो तुरंत धुला हुआ निकलेगा। उनका दाग जो है, दाग अच्छे हैं, बीजेपी के लिए दाग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी में आप शामिल हो जाइए, आपकी अगर जो कोई भी हमने तो अच्छा काम करके शामिल हो जाए। हमारे योगी जी आपको दिख रहा होगा कि हर जगह अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, अपराधियों की संपत्ति सीज की जा रही है। योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, लेकिन नेता क्या कर रहे हैं, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं? सुरक्षित काम तो इतना कर रहे हैं, कोरोना काल में बताइए क्या हुआ। काम तो इतना कर रहे हैं, कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। काम तो इतना कर रहे हैं कि बताइए मैं आपको याद दिला, बात कोरोना पे नहीं जाएंगे सर। रियाजी हम कोरोना का जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ पे कोरोना की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोरोना पे बात करने लग गए सर तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएगा और इतना समय नहीं है। चल रही है उस पर आपने काम की बात करी, मैं काम ही की बात कर रहा हूँ। अरे काम से जो बच्चे हैं लोग काम नहीं कर पाते हैं, आपने तो काम नहीं कर पाएंगे, काम किया है, काम किया है तो जनता को ठगने का काम किया है सर। अरे बनाने की काम किया है तो दें। ये लूट का मामला जो बढ़ रहा है, इतना बढ़ करके उसे रखा गया था कि वो अपराध कुछ भी, कोई भी अपराध कर सकते थे, कहीं से भी कोई रोक नहीं थी। लेकिन आज दिखा दिया गया कि अपराधी की जगह कहाँ पर है। ये अपराधी की कोई जगह नहीं है। अपराधी के लिए क्या है, क्या है अपराधी के लिए? बस ये है बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो अपराधी जो है वो क्लीन चिट में आ जाएगा। कोई भी अपराधी है वो आ जाए। ये तो खुद अपने लोग करने वापस कराने के चक्कर में लगे हुए हैं सरकार में। योगी जी तो खुद में जो है अकेले राज करना चाह रहे हैं ना, तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि हमारे अलावा कोई भी ना रहे। तो वो अपने आप में खुद ही वो सक्षम है कि हम ही जो है यूपी को मुक्त कर देंगे अपराध से। और अपराध मुक्त कहाँ होता है देख लीजिए आप। अपराधों का आंकड़ा बड़ा है, जरा देखिए आप रिकॉर्ड निकाल के उठा करके 2017 से पहले यूपी में माफियाओं का राज हुआ करता था। अपनी बात राघवेंद्र जी आंकड़े दिखाए ना, पेश करें, आंकड़े दिखाएं कितने ज्यादा किस सरकार में ज्यादा हुआ है अपराध, देखे ना, दिखाएं। आंकड़ा तो खुल के सामने आ रहा है। योगी जी को मिश्रा जी जनता सब देख रही है।
तो तोमर साहब आप यहाँ पर क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त अपराध के मामले ज्यादा नहीं थे, मतलब जब से बीजेपी की सरकार है तब से ज्यादा ऐसे मामले आए हैं, अपराध ज्यादा बढ़ा है यूपी में? मैडम मैं यही कहता हूं ज्यादा है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं सर तो आप यहाँ बिल्कुल गलत हैं। आप भी जानते हैं कि तब और अब में फर्क है। हालांकि आज भी यूपी अपराध मुक्त तो नहीं हुआ, लेकिन आंकड़ों में फर्क है सर। एक बार आंकड़ों पे नजर जरूर डालिएगा, क्योंकि आंकड़ों में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। किसका फर्क है मैडम? आपराधिक मामले की यहाँ पे बात करें ना, आपकी तब क्या मामले थे, अब तब क्या आंकड़े थे और अब क्या है, तो तब और अब में फर्क है। लेकिन यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के कार्यकाल में या फिर मौजूदा सरकार में यूपी अपराध मुक्त हुआ, ऐसा नहीं है। अपराध मुक्त तो यूपी में अपराध की संख्या ज्यादा बढ़ी है जब से बीजेपी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में। पिछली सरकारों के मुकाबले में ये नहीं कह रहा कि अपराध नहीं हुए हैं, अपराध हुए हैं, लेकिन कंट्रोल करने के मामले में बीजेपी सरकार नाकाम रही है। अपराधों को ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो अपराध मुक्त हो जाएगा जी, कैसे? क्या है, कोशिश कोशिश करेंगे हम लोन 5 साल तो कोशिश में ही बिता देंगे। 5 साल सर जनता के सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन वो 5 साल तो आपकी कोशिश में निकलेगी, जैसे पिछले 5 साल निकल गए थे। कोशिश करें ना करें, काम करें ना करें, लेकिन एक दूसरे पर, क्योंकि पहले ही आपके मुखिया कह चुके हैं अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर चुन चुन कर उन्हें मारेंगे, जेल में डालेंगे, तमाम बातें किए गए। शायद ऐसी भी बातों का इस्तेमाल किया गया, ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो शायद नहीं करना चाहिए। सरकारें सबकी रही है, बसपा सरकार भी रही है, सपा सरकार भी रही है, मैं ये नहीं कह रहा, सरकारें सबकी रही है। इस सरकार में सिर्फ बदलने की भावना से ही हो रहा है, हर किसी को प्रदान किया जा रहा है। वही आपके मुखिया, वही चीज आपके मुखिया एक बार फिर से दोहराना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बीजेपी में बदले की भावना है, लेकिन आपके नेता ने भी क्या कहा, उन्होंने भी तो यही कहा ना कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जेल में डालेंगे, उनके खिलाफ मामले दर्ज करेंगे, चुनकर बदला लेंगे। जो गलत हुआ है इसका हिसाब देना पड़ेगा, जो गलत हुआ है इसका हिसाब देना पड़ेगा। मतलब अभी आप लोगों को ये लगता है कि 5 साल रहेंगे ठीक है, लेकिन पहले बदला ले लेंगे, काम हो या ना हो वो बात की बात है, बदले की बात आएगी। इन 5 साल में तो फिर तो बहुत ऐसी चीजें होंगी जो 5 साल में बदले लेते लेते ही निकलने वाला है। आपको बता दूं, कहीं भी आपकी बातों में ये लगा कि जनता के लिए क्या करेंगे, अपराध मुक्त यूपी कैसे होगा, लेकिन बदला की भावना अभी आपने दिखा दिया। मैडम देखिए मैडम, हमने पहले भी विकास किया है, 5 साल सरकार रही हमारी, हमने हर क्षेत्र में विकास किया है, ऐसा नहीं है विकास नहीं किया है। तो जनता को क्यों नहीं लगा कि विकास हुआ है? जनता को क्यों नहीं लगा? 5 साल बाद बाहर क्यों चले गए सत्ता से, विपक्ष में क्यों बैठे हुए हैं? जनता ने सोचा कि ज्यादा अच्छा कुछ मिलेगा हमें सत्ता बदलना, इससे भी कहीं ज्यादा होगा। मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार ने ज्यादा अच्छा नहीं दिया। अच्छा किसे कहते हैं सर? मूलभूत सुविधाएं जाती है हर देश की जनता, यूपी की जनता। मामले में बीजेपी के किसी भी मामले में आप देख लिए विकास की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने तो कहा था कि जून में गड्ढे भर जाएंगे, सारे गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। सड़कों की हालत कहाँ देख रहे हैं, आज देख रहे हैं मौके पे। अरे गड्ढा युक्त सरकार दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे चल रही है, आपको हर रोड दिखाऊं गड्ढा युक्त कैसे चलती है। अब तो गड्ढे में सरकार चल रही है, अब तो रोड में गड्ढे की गड्ढे में तो पता नहीं चलता है। बताइए ये विकास है, देश को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग। राघवेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, राघवेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। देखिए, और हमारे यहाँ बताइए मंत्री जी का कार्यक्रम लगा, वहाँ पे गड्ढा, इतने गड्ढे थे उस सड़क पे, बताइए मान गए मंत्री जी निकल रहे हैं, उसी रोड से निकल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है वहाँ पे गड्ढे हैं। बराबर जनता वहाँ पे गिर रही है, ऑटो रिक्शा पलट रहे हैं, बराबर लोग गिर रहे हैं बाइकों से। विकास किया है वहाँ भाई, विकास को अपना किया पार्टियों ने। मिश्रा जी जवाब, जनता बदलाव रहेगी। मिश्रा जी, रियाज जी सवाल पूछ लिया सर, जवाब रियाज जी जवाब पहले सुन लेते हैं, रियाज जी पहले जवाब सुन लेते हैं। बोलिए सर, समय नहीं है क्योंकि ज्यादा। मिश्रा जी जवाब दीजिए सर, गड्ढा युक्त सरकार आप देने वाले थे लोगों को सुविधाएं, कैसे सुविधाएं हैं? आप मैम आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि सपा आंकड़ों का क्या सर, आंकड़ों का यहाँ पर क्या होगा, आंकड़ों का क्या होगा? कितने किलोमीटर सड़कों का जो दिख रहा है उसकी बात करिए, जो कागजी तौर पे लिखा गया वहाँ पे, यहाँ पे इसकी बात नहीं होगी, जो दिख रहा है उसकी बात करिए।
दिखाऊं आपको क्या अभी कैमरे पे लाइव? मैं आपको लाइव करके दिखा सकता हूँ, मैं आपको लाइव करके गड्ढा युक्त सरकार दिखा सकता हूँ। अब बताइए मिश्रा जी, किनारे रोड पे बैठा हुआ हूँ। बताइए मिश्रा जी। क्या है पढ़ते हैं? अरे भाई साहब क्या दिखाएंगे आप? मैं दिखाऊं आपको कितनी गड्ढा, कितने ऑटो इसका पलटते हैं पर डे, कितनी माताएं बहनें हमारी गिरती हैं उन गड्ढों में, कितने बच्चे। इनका तो ज्यादा था ना, सरकार जनता गड्ढा में सड़ के देंगे जनता के लिए, क्या दिया उन्होंने? पता है कि हमारी पार्टी में अपराधी भरे हुए हैं, उन पे आपकी में नहीं है क्या? हो रही हैं, इसलिए अब ये मुद्दे से भटकाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। लेकिन मिश्रा जी अगर आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एफआईआर दर्ज है, वो तो आपकी पार्टी में भी है, कुल 33%। मैं गिनती करा दूं इसमें सिर्फ बसपा सपा का नाम तो नहीं लिया मैंने। अगर एक बार दोबारा से दोहराना है तो मैं ये भी दोहरा देती हूँ। 403 सीटों के लिए 4,823 उम्मीदवार उतारे गए थे कुल। 17% की बात कर लेते हैं। 859 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे सर, और 704 तो ऐसे थे जिन पर 5 साल की सजा या फिर उससे भी ज्यादा अधिक की सजा उन्हें मिली हुई थी। ऐसे उम्मीदवार जीत कर आए थे चुनाव में। इस बार ये 33 से कहीं 66 तो नहीं होने वाला है। क्या कह रहे हैं मैम? आवाज नहीं क्लियर आ रही है। मिश्रा जी, ये इस बार 33%, पिछली बार ऐसे लोग थे जो जीत कर आए थे विधानसभा में 33%। आपसे ये पूछ रही हूं मैं कि इस बार कहीं 33 से सीधा 66 तो नहीं हो जाएगा? 66% लोग जीतेंगे क्या? मैं पहले सपा और बसपा से पूछना चाह रहा हूं मैम कि क्या इन्होंने, अभी देखिए जैसे कि मुख्तार को बाहर किया गया, क्या मायावती को ये पता नहीं था कि मुख्तार अंसारी अपराधी हैं या अपराधी? आज नया पता चला है और उन्हें बाहर किया जा रहा है। ऐसे तो सर कुलदीप सिंह सेंगर पे भी कई मामले दर्ज हैं। रेप पीड़िता का उन्होंने पूरे खानदान का सफाया कर दिया, ये तो आप भी जानते हैं। फिर भी जिला पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। जब मीडिया में खबरें आई तो उसके बाद फिर उनका टिकट वापस लिया गया, नाम मानकर खारिज किया गया। ऐसे तो मैं भी आपको कई नाम गिनवा सकती हूँ। मैम उस मैच करके देख लीजिए, पूरी तरह से कार्रवाई की गई और पूरी तरह से जांच। लेकिन फिर भी सर इस बार जिला पंचायत के चुनाव में उनकी पत्नी को तो टिकट दिया गया ना। ऐसे सर कई नाम है। मेरा सवाल है ना कि आप सवाल हमसे पूछेंगे या फिर आप विपक्षी से पूछेंगे। आपसे सवाल ये है कि जो अभी तक क्रिमिनलों को तवज्जो दिया जाता है चुनाव में, सिर्फ यूपी ही नहीं तमाम राज्यों में जहां चुनाव होते हैं, ये तवज्जो देना कब बंद होगा, कब कम होगा? सवाल आपसे ये है। मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब नहीं आएगी आवाज। मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक आवाज नहीं जा पा रही। तोमर जी, आप कुछ कह रहे थे सर, बोलिए। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, आपराधिक मामलों के रिकॉर्ड जैसे आप बता रहे हैं, बीजेपी के अंदर ही ज्यादा आपराधिक मामलों में लिप्त नेता है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व पे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हम अपने केसों को और दूसरों को उन्हें वापस कराएंगे। खुद डिमांड कर चुके हैं, पेश कर चुके हैं इस मामले को, जो नेता हैं सरकार में, मंत्री हैं, उनके केसों को वापस लिया जाएगा। तो ये दूसरों क्या, ये खुद अपने केस हटाने के चक्कर में लगे हुए ना। अभी बीजेपी तो खुद शर्मसार उनको होना चाहिए। अभी एक मामला हुआ था यहाँ पे, एक महिला की साड़ी खींची गई थी। तो देखिए, पूरा देश देख रहा था। एक क्या बोला कोई सब दिनों में? पूरा आप बोले गुंडागर्दी की हाथ हो गई, गुंडागर्दी की हाथ हो गई। अपराध इतना चरम सीमा पे है कि खुलेआम गुंडागर्दी इस तरीके से 20 सड़क पे खींच रहे थे। बताइए वहाँ पे नहीं आती है गुंडागर्दी के मामले में, और ये कहते हैं कि हमारा जो लोग भी रियाज जी बीजेपी नेता जवाब दे रहे हैं सर, उनकी सुन लेते हैं। तो जब मीडिया पे चला, सोशल मीडिया पे चला, लोगों के दबाव में, उसके बाद में कार्रवाई करी गई। सपा और कांग्रेस के शासन में जब भी इस तरह का कुछ हुआ, क्या सपा और बसपा कांग्रेस ने ये हिम्मत जुटाने की कोशिश की थी? भाजपा शासन में तो कार्रवाई करके दिखाया। उस महिला के घर गए, एक बार भी उस महिला के घर गए तो बताइए योगी जी गए हो, उस महिला को नहीं दिया हो कि हाँ अपराध हो गया है।
अरे उस बहन के घर जाना चाहिए था आपको, तो इनके पास वक्त नहीं हो जाना चाहिए। जाने से घर जाकर क्या होता था कि मीडिया में खबरें चल जाती, रियाज जी घर जाकर क्या होता? उनके घर तक गई, कार्रवाई तो की महिला गई। के घर गई माननीय प्रियंका जी, जिसको हर चैनल के माध्यम से दिखाया गया। आप क्योंकि महिला पब्लिसिटी के लिए महिला सर। सब समझती है कि हर इंसान का एक सम्मान होता है, हर सभी का सम्मान है, तो सम्मान को बताइए बीच रोड पे क्या चल रहा है, बताइए। सम्मान होना चाहिए, भाजपा में पूरी तरह से है, और अगर इस पे किसी ने कुछ गलत किया तो उचित कार्रवाई की गई, कानून व्यवस्था के तहत उसे जेल भेजा गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ सपा और दिखाने के लिए बसपा जमीन पे कांग्रेस के नहीं। शासन में यही कृत्य होते थे और कोई भी सुध लेने वाला नहीं था। बताइए भाजपा के शासनकाल में कोई महिला, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा दिया था इन्होंने, नारा बंद कराया उनका, नारा बंद कराया, नारा दिया, जमीन पे नहीं डाला, जमीन पे नहीं डाला। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है? बच्चों की जाने जा रही है, छोटे छोटे बच्चों की, क्या हो रहा है? मिली जुली सर बात यहाँ पर यही है ना, तब अपराधियों के ऊपर ऐसे मामले दर्ज हुए थे ना, तब वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर थे ना अब हैं। सरकार बदलती रही, पार्टियां बदलती रही, लेकिन जो हाल तब था वो आज भी वही हाल है। मिला जुलाकर आप यही कह सकते हैं। समय खत्म हो चुका है सर, इसलिए इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी की 22 करोड़ से ज्यादा की जनता है, इतनी आबादी आपको बता दें कि पाकिस्तान के बराबर मानी जाती है। यहाँ सबसे ज्यादा विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा सीट 80 है, 403 विधानसभा सीट है और इन 403 सीटों पर इस बार भी चुनाव होगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है, और पूरी जो हमारी चर्चा थी वो इसी बात को लेकर थी कि जिस तरीके से हर चुनाव में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं क्रिमिनलों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। हमने आपको कुछ आंकड़े बताए, उन आंकड़ों को देखकर आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जो अपराधी है, ऐसे उम्मीदवार जिन उम्मीदवारों को टिकट भी दिया जाता है, ये उम्मीदवार जीतते भी हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं, और यही उम्मीदवार, यही आपराधिक मानसिकता वाले लोग अपराध को लेकर तमाम बातें करते हैं। ये है हमारे शायद देश की राजनीति। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।